आप ऐसा करो, अपनी ही कुंडली निकालो, हम आपकी कुंडली पे ही मैं काम करती हूँ। ठीक है मैम, मोबाइल पे निकालती हूँ मैम। हाँ सर निकाल लो आप मोबाइल पर, आप मेरे को बता दो, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। मैम फर्स्ट हाउस 9 राशि की 9 नंबर का लगन है सर आपका। जी मैम। सेकंड हाउस पे 9। सर ये भी देख लेना आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, ठीक है ना। ठीक है मैम, देखती हूँ। इसके साथ ही सर अब प्लेनेट बताओ एक बार मुझे। मैम प्लेनेट है सेकंड हाउस पे केतु मैम। सेकंड हाउस में केतु है सर आपका। सेकंड हाउस पे केतु है मैम। फोर्थ हाउस पे मार्स, मरकरी, वेनस, सन। सर एक मिनट। फोर्थ हाउस पे मार्स, मरकरी, वीनस, सन। हाँ जी सर। फिफ्थ हाउस पे मून। हाँ फिफ्थ हाउस पर मून, ठीक है सर। एट्थ हाउस पर राहु। एट्थ हाउस पर राहु। 10th हाउस पर जुपिटर और सैटर्न। कौन से हाउस पर? अच्छा जुपिटर और सैटर्न। सैटर्न। सर आपका मून बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में, राइट। ठीक है, तो सर आपका लगन क्या बन जाएगा? 1 नंबर का। चंद्र कुंडली आपकी 1 नंबर की बन जाएगी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 याद आ गया। 11 12। ठीक है सर, ये कुंडली बन गई आपकी। जी मैम, जी याद आ गया। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट हाउस में मून बैठ जाएगा। राइट मैम। यहाँ ये 12th हाउस में आपके मतलब 12 नंबर राशि में आपका मरकरी, मार्स, वीनस और सन ये बैठ जाएंगे। 6 नंबर में आपका जुपिटर बैठ जाएगा और सैटर्न बैठ जाएगा सर। राइट मैम। 4 नंबर में आपका राहु बैठ जाएगा सर, और आपका 10 नंबर में केतु बैठ जाएगा, ठीक है ना सर। जी मैम, जी। बस सर आज आपको पता लगेगा कि क्यों इस तरीके की बातें हो रही है। जी सर जब भी हम लोग एक्टिवेशन स्टार्ट करते हैं ना, एक्टिवेशन क्या होता है, जो भी दशा अंतरदशा हमारी चल रही है वो हमें अच्छा फल दे रही है या खराब फल दे रही है, हमें उस तरीके से सर एक्टिवेशन को करना है। अब किस किस तरीके से हम लोग एक्टिवेशन कर रहे हैं, ग्रह कई बार क्या होता है, हमने देखा हमारे चार्ट में 2 6 11 पूरा बोल रहा है सर प्लेनेट, राइट, तब भी पैसा नहीं आ रहा है सामने वाले के पास। राइट। हमें प्लेनेट को स्ट्रेंथ देने की जरूरत है। राइट। हमें प्लेनेट को स्ट्रेंथ देने की जरूरत है। उसके लिए जो हम लोगों को अब क्या करना होता है, हमें सिर्फ वही चीजें सामने वाले को बतानी है और देनी है। अगर आपके चार्ट में ये अंतरदशा दिखा रही है ना कि पैसा आएगा, तो सर इस अंतरदशा में पैसा आएगा। अगर अंतरदशा दिखा रही है कि पैसा नहीं आएगा, तो आप जितना मर्जी एक्टिवेशन कर लो, जितना मर्जी कुछ भी कर लो, पैसा नहीं आएगा। तो लाल किताब की रेमेडी करने से भी नहीं आएगा? लाल किताब की रेमेडी करेंगे वो एक अलग पार्ट है सर, ये एक्टिवेशन है सर, ये प्रॉपरली एक्टिवेशन है कि किस तरीके से कैसे एक्टिवेशन करना है, वो अलग है कि हम लोग हाउस को जगाए वो करेंगे ना सर, वो एक अलग पार्ट है। अब हमें उतना ही अब किसी के चार्ट में प्रॉमिस लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, जी मैम, ठीक है सर। अब वो व्यक्ति हमारे पास आया, हमें पता है कि इस व्यक्ति के चार्ट में पूरा हमें दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने डॉक्टर बनना है, तो हम इसके 6th हाउस को स्ट्रेंथ दे सकते हैं ताकि वो व्यक्ति डॉक्टर बन सके। जो भी मतलब स्ट्रेंथ देने का मतलब जो भी उसके लाइफ पैटर्न में दिक्कतें आ रही है ना, उस दिक्कत को हम लोग खत्म करके उसको डॉक्टर बनने में मदद कर सकते हैं। क्लियर सर, वो दिक्कत को दूर कर, अगर हमने देखा चार्ट में प्रॉमिस तो है नहीं डॉक्टर बनने का और व्यक्ति कह रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, तो सर बताओ कैसे डॉक्टर बना देंगे हम लोग? एग्जैक्टली है सर। फिर चाहे जितनी मर्जी उसका एक्टिवेशन कर लो, जितनी मर्जी प्लेनेट को स्ट्रेंथ दे दो, तो वो प्लेनेट उसको दिक्कत ही दे जाएगा, ज्यादा और कुछ नहीं देगा सर। क्लियर। अब एक्टिवेशन ना सर कई तरीके से होती है। आज हम जो एक्टिवेशन सीखेंगे, हम लोग क्या क्या एक्टिवेशन सीखेंगे सर? प्लेनेट के द्वारा एक्टिवेशन सीखेंगे हम लोग, हाउसेस के द्वारा एक्टिवेशन सीखेंगे हम लोग, टाइमिंग के द्वारा एक्टिवेशन सीखेंगे हम लोग, ठीक है। आज सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग चंद्र लगन के हिसाब से एक्टिवेशन। सर हमारे पास ना 2 प्रकार के चार्ट होते हैं, जो पूरी वैदिक है ना, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ये पूरी चंद्र लगन कुंडली पर आधारित है। जिसे मैं यूज करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं यूज करती हूँ जब किसी का चार्ट पढ़ूंगी तो चंद्र लगन कुंडली।
आज एक छोटी सी टिप और दे रही हूँ सर आपको। हम लोग वास्तु में काफी टाइम से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आप एक चीज को नोट करने की कोशिश करना, चंद्र लगन बनाना और अपने घर का वास्तु देखना। सर आपके ही घर में नॉर्थ ईस्ट में क्यों WC आई है? अपना चंद्र लगन कुंडली में राहु देखो कहाँ गया। राइट मैम, नॉर्थ ईस्ट पे ही है। आपके काम में ही क्यों दिक्कत आ रही है? आपके 10th हाउस में देखो कौन सा प्लैनेट गया। राइट मैम, राइट राइट राइट, क्लियर ठीक है मैम, सर, अभी क्लियर। करना सर, इसको लगाना। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दे रही हूँ, मैं आपको बस इसको पकड़ने वाला इंसान चाहिए। चीज बहुत है दुनिया में, ठीक है ना सर? मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें दे रही हूँ बीच में, आप इसको लगाना सर काम के टाइम पे। अब हम लोग जब भी सर एक्टिवेशन करेंगे, हमें लगन चार्ट को भी नहीं भूलना है, क्योंकि वो ऊपर से हमारे साथ आया हुआ है। ठीक है सर, चंद्रमा का तो आपको पता है, जब भी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही हमें दशा अंतरदशा मिलती है। राइट मैम। क्यों सर, क्यों मिलती है? क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में भ्रमण करता है, 2.5 दिन 2.5 दिन। नक्षत्र वो एक दिन में चेंज करता है। ओके। चंद्रमा एक दिन में अपना नक्षत्र चेंज कर लेता है और 2.5 दिन में या 2.25 दिन में वो अपनी एक राशि परिवर्तन कर लेता है। ठीक है सर, अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। आप सर अब बताओ, आपकी दशा कौन सी चल रही है और अंतरदशा कौन सी चल रही है? मैम शेयर करूंगा मेरी सर आपको अगर मालूम है तो वैसे ही बता दो। मैम दशा चल रही है मून की और अंतरदशा चल रही है सन की। ठीक है सर, सिर्फ अंतरदशा पर आ जाओ। अब ये देखो, आपका अंतरदशा का प्लेनेट लगन चार्ट में किधर बैठा है सर? 4th हाउस में बैठा हुआ है सर। राइट मैम, 4th हाउस। ठीक है, और कहाँ पर बैठा है? 9th हाउस में। 4th और 9th हाउस के रिजल्ट आने चाहिए सर यहाँ पर। 9th हाउस पे, ओ यस राइट मैम, राशि बैठा है 9th हाउस पे। ठीक है सर, राइट, 9th हाउस में राशि बैठी है। अब सर इसी तरीके से आ जाओ मून चार्ट पर। मून चार्ट में आपका सन बैठा है सर 12th हाउस में। राइट। ठीक है सर, और ये 5th हाउस में। 5th हाउस में, राइट। 5th हाउस में बैठ गया। सर ये बताओ, इस टाइम पीरियड पर 12 नंबर और 5 नंबर के रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं, 12th और 5th हाउस के रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं, या 4th और 9th हाउस के रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं? मैम 12 और 5 की ज्यादा आ रही है। ठीक है ना सर, काम कर रहा है सर मून चार्ट। राइट मैम, मून 12 और 5 की ज्यादा होती है। ठीक है सर, खर्चे ज्यादा हो रहे होंगे, राइट, लॉसेस हो रहे होंगे, एंजाइटी इश्यू हो रहे होंगे, या मेडिटेशन में ज्यादा हो गए होंगे सर। राइट मैम, राइट। ठीक है सर, 5वां नंबर क्या है? कंसल्टेशन देने लग गए होगे, लव रोमांस की तरफ में ध्यान हो गया होगा, या फिर कंसल्टेशन फील्ड हो गया, या बच्चे से संबंधित कोई बात होगी। राइट मैम, राइट ट्रू। क्लियर है सर? जी। ये हो गया सर, हमें किसी को भी नहीं छोड़ना है। आपको इस चार्ट को भी देखना है, ये चार्ट भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम करता है सर। जी मैम, सॉरी मैम, में कोई डाउट हो? हाँ जी सर, हाँ जी। एक मिनट दे सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, बोलो बोलो। सॉरी मैम, सॉरी। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ जी जी मैम जी। इसमें क्या है सर, सब लोगों ने ना अलग अलग लिया है ये। अब एक क्लास रात में एक्टिवेशन की है, बोल रहे हैं अलग अलग करेंगे, नहीं साथ में नहीं करेंगे, इसीलिए फिर मैं अलग अलग ही ले लूंगी सबको। सर अब मान लो आपको ये 12वें और 5वें घर के रिजल्ट आ रहे हैं। अब वही मैंने बोला कि हमने एक्टिवेशन कैसे करेंगे सर? 2 6 11 पूरा होगा जब भी बंदा पैसा कमा पाएगा। अब व्यक्ति के चार्ट में 2 6 गैप पूरा है। अब एक सॉरी मैम, हाँ जी सर, हाँ जी। करूँ शुरू से? कुछ नहीं सर, मान लो किसी का मंगल की दशा आई और मंगल में हमें दिखा कि उसने 2 6 11 पूरा दिया था, लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाया। अब सर मान लो एग्जांपल के लिए एक रूम में ना गोल्ड भरा हुआ है काफी सारा। अब मैंने आपको भेज दिया, जाओ जितना गोल्ड उठा सकते हो उठाओ। अब व्यक्ति में जितनी स्ट्रेंथ होगी उतना ही तो उठा पाएगा सर। एग्जैक्टली मैम। आगे का और गोल्ड उठाने के लिए हमें प्लेनेट को और स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। हमें दिख तो रहा है इसमें क्षमता है, ये उठा सकता है, लेकिन अभी नहीं उठा पा रहा है। इसके लिए हमें इसे और स्ट्रेंथ देने की जरूरत है कि भाई इसको हम लोग और स्ट्रेंथ दे दें ताकि ये उस गोल्ड को उठा पाए। क्लियर। ताकि ये उस गोल्ड को उठाए पाए। अब सबसे पहले सर हम लोग यूज करते हैं
ग्रहों के द्वारा, प्लेनेट के द्वारा एक्टिवेशन कैसे की जाती है। क्लियर। आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्लेनेट के द्वारा, प्लेनेट थ्रू की एक्टिवेशन किस तरीके से होगी हमारी। ठीक है सर। अब सबसे पहले प्लेनेट लेंगे हम लोग मून। ओके। मून के द्वारा कैसे एक्टिवेशन शुरू होगी सर। जब भी कोई हमारी दशा अंतरदशा शुरू होगी, जब भी कोई दशा अंतरदशा शुरू होगी, उसको हमें मून चार्ट में भी जरूर देखना है कि वो हमें क्या दे रही है। हमें दिख गया कि उसने वो चीज हमें दी है, दे रखी है, लेकिन तब भी मुझे नहीं मिल रही है, फिर हम उस प्लेनेट को स्ट्रेंथ देंगे। और किस दिन देंगे, कैसे देंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है। हम लोग और इसमें क्या पढ़ेंगे सर। एक इवेंट के द्वारा, मान लो आपने गाड़ी खरीदी है, जी मैम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने गाड़ी खरीदी, तो पूरे 12 के 12 घरों पर क्या प्रभाव पड़ा आपके गाड़ी खरीदने से। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, पूरे के पूरे 12 घरों पर क्या प्रभाव पड़ा प्रॉपर्टी आपके खरीदने का। ये भी हम एक्टिवेशन में सीखेंगे कि क्या हम लोग क्या एक्टिवेट करते हैं कि हमारे साथ ऐसे होने लग जाता है, या हम लोग ऐसा क्या एक्टिवेट करें जिससे मुझे पता है कि हर महीने में ये चीज लेता रहूं, ये चीज बदलता रहूं, या मकान को रेंट पे देता रहूं, या ये थोड़ी सी चीज लेता रहूं, तो मेरा कौन सा हाउस एक्टिवेट रहेगा। क्लियर मैम, क्लियर। भी सीखेंगे सर इसके अंदर हम लोग। ठीक है। आज सबसे पहले सर हम लोग देखेंगे कि भाई मून का यूज किस तरीके से करेंगे। ठीक है सर। आपको पता है हर 2.25 दिन में मून एक राशि चेंज करता है सर। राइट। ठीक है ना सर। मून जब भी आपके, सर इसको लिख लो थोड़ा सा, जब भी चंद्रमा एक नंबर की फर्स्ट नंबर की उसमें फर्स्ट हाउस में, जी मैम, चंद्रमा फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, हाँ, सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस लिखूं मैं? हाँ हाउस लिखो सर, मैं बताती हूँ इसको कैसे पढ़ना है फिर। चंद्रमा फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस और सेवंथ हाउस, 10th हाउस, 7, 10, 11th, 10, 11। हाँ सर, ये 6 घर आ गए आपके पास, 6 हाउस आ गए आपके पास। 2, 3, 4, 5, 6। जी मैम। ठीक है। अभी सर ये पहले इन 6 घरों का यूज करते हैं कि कैसे करना है। पहले सर हम लोगों ने यहाँ पे मून चार्ट बनाया। राइट मैम। अभी का देखा जाए तो सर मून कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, कैप्रिकॉर्न में। मून ट्रांजिट मैम आज के दिन मून कैप्रिकॉर्न में घूम रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। राइट मैम, कैप्रिकॉर्न 10th राशि पे। राइट मैम, कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट कर रहा है सर। सबके लिए मून ना कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट कर रहा है, क्या सबको अच्छे फल दे रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, सबको अच्छे फल दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा। ठीक है सर। लेकिन आपको क्या दिया होगा आज के दिन। अगर मैं लगन चार्ट की बात करूं तो सर क्या आज के दिन कोई फैमिली से संबंधित कोई बात हुई, खाने पीने से संबंधित, या कोई पैसा आया आज आपके पास। नहीं मैम, कुछ पैसा नहीं आया, फैमिली संबंधित बात हुई मैम मेरी वाइफ। ठीक है सर, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में ऐसे करके वो ट्रांजिट कर रहा है। अब सर क्या कोई काम के संबंधित बात हुई है आज आपकी। काम की संबंधित बात नहीं मैम, नहीं। कुछ नहीं होता सर, जब तक ये कैप्रिकॉर्न में है कोई ना कोई आपके कर्म को लेकर, कोई ना कोई प्रोफेशन को लेकर बातचीत होगी ही होगी। होगी, या आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा काम को लेकर। पिछले 2 दिन पहले हुआ था काम के लेकर। ठीक। अब ये कैप्रिकॉर्न में कब आया, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा हम लोगों को सर, ये ना कि कैप्रिकॉर्न में चंद्रमा कब आया है। ठीक है। या हो सकता है आज इसका आखिरी सा दिन हो, तो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो सर आपके देख, चंद्र लगन की बात करें, जो मून चार्ट की बात करें, तो उसमें 10 नंबर किधर है सर, 10th हाउस में। राइट, 10th हाउस में। अब आप देखो सर, मैंने क्या आपको 10th हाउस लिखवाया है। मैम ये समझा नहीं, फिर से बोलिए। हाँ फिर से बताती हूँ सर। अब आपकी तो राशि चार्ट यहाँ पर लगन यही बन गया, मेष लगन की कुंडली बन गई है। ठीक है ना सर। राइट। अब सर हम लोगों को क्या देखना, आज के दिन चंद्रमा, सर इसको बहुत अच्छे से समझना, ये एक्टिवेशन का पार्ट है। आज के दिन चंद्रमा हर 2.25 दिन में सर राशि चेंज करता है। एग्जैक्टली करता है। इतना क्लियर है सर यहाँ तक। क्लियर। हमें ये देखना है चंद्रमा कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है। ओके। चंद्रमा कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है। आज के दिन हमने देखा चंद्रमा हमारा 10 नंबर की राशि में ट्रांजिट कर रहा है। राइट। सर 1 से लेकर 12 नंबर लगन वालों का चंद्रमा ना 10 नंबर में ही ट्रांजिट कर रहा है। राइट। ठीक है सर। 10 नंबर में ही ट्रांजिट कर रहा है, कैप्रिकॉर्न साइन में ही ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है सर। लेकिन किसी को उसके फल अच्छे दे रहा है और किसी को उसके फल ये खराब दे रहा है। राइट। ठीक है सर। किसी को अच्छे फल दे रहा है, किसी को खराब फल दे रहा है, लेकिन आपके केस में आपको अच्छा फल देगा। ओके। प्रोफेशन से संबंधित आपके कुछ बात करवा के जाएगा,
ओके, क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा? आपको मैंने 10 नंबर लिखवाया है, राइट, लिखवाया है, तो सर 10 नंबर आपके कहाँ पर आ रहा है? मेरे 10वां पोजीशन की घर पे आ रहा है, 10th काम की हाउस घर। में। और इसके वही है, ये है पॉजिटिव हाउस। अब सर मान लो ये किसी की बन जाती हमारी 3 नंबर की लगन की कुंडली, मिथुन लगन की कुंडली बन जाती, तो मिथुन लगन के अंदर सर 10 नंबर किधर आ जाता है? 8th हाउस में। 8 हाउस पे आ जाता है, राइट। अभी सर अभी मैं लिखवाऊंगी बाकी आपको ये, तो 8th हाउस में ये 10 नंबर जब आया तो इस व्यक्ति को नेगेटिव फल आएंगे, राइट, पेन देगा, राइट, पेन देगा। और वो क्यों देगा पेन, वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये हाउस नेगेटिव है। राइट, अब मान लो किसी का यहाँ पर आपका 9 नंबर का लगन है सर, 9 नंबर का लगन है। अब ये 10 नंबर तो मैंने आपको उसमें नहीं, उसमें लिखवाया है क्या 10 नंबर? राशि लिखवाई है 10 नंबर, राइट मैम। ठीक है। लेकिन सर हाउस की अगर बात की जाए तो ये सेकंड हाउस में आ गया। वो हाउसेज है सर जो मैंने आपको लिखवाए हैं, वो हाउसेज है सारे। मैंने उसमें आपको फर्स्ट हाउस लिखवाया, थर्ड हाउस लिखवाया, सिक्स हाउस लिखवाया, 7th 10th 11th, ये हाउस लिखवाया सर मैंने। जी मैम, फर्स्ट, थर्ड, 6, 7, 10, 11, जी 11, ये 6 हाउस लिखवाए मैंने। क्या मैंने सेकंड हाउस लिखवाया आपको? नहीं नहीं नहीं। ये सेकंड हाउस में आपके 10 नंबर आ गया। लगन चार्ट की बात की जाए तो 10 नंबर से संबंधित, ये सेकंड हाउस से संबंधित आपके साथ कुछ गलत होगा, धन कुटुंब वाणी को लेकर बातचीत गलत होगी, ओके, नेगेटिव वो देगी। ओके, ओके। क्लियर है सर? एक बार मैं दोबारा, अब एक चीज, मैम हाँ क्लियर जी, है। जैसे चंद्र कुंडली पे मेरे पॉजिटिव काम के लेकर बात होगा, हाँ, और मेरे कुंडली पे 2 नंबर आपने नहीं लिखा, तो 2 नंबर तो नेगेटिव है, तो वो वहाँ नेगेटिव होगा। यहाँ पर नेगेटिव फल मिलेगा, क्योंकि 10 नंबर कैप्रिकॉन कहाँ पर है सर आपके लगन चार्ट में? यहाँ पर है, 2 नंबर पे घर पे। सेकंड हाउस में है। जो वो मैंने हाउस आपको लिखवाए, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, 7th हो गया, 10th और 11th, ये है पॉजिटिव हाउस। ओके मैम, और बाकी अब सब आपका नेगेटिव। होगा 2 5 2 4 5 8 2 4 5 8 9 2 9 4 12। 5 8 9 12। जी मैम, जब भी इन घरों में चंद्रमा जाएगा, जब भी इन घरों में चंद्रमा जाएगा तो आपको नेगेटिव फल आएंगे। ओके, ओके तब भी इन घरों में चंद्रमा जाएगा आपको नेगेटिव फल आएंगे। अब इसी तरीके से सर इसको समझ लो, मैम। ये क्या सबके लिए है? सबके लिए सर, सबके लिए। ओके, किसी को उसका पॉजिटिव फल आएगा, किसी को उसका नेगेटिव फल आएगा, ठीक है सर। अब जब आपका फर्स्ट हाउस में यहाँ चंद्रमा आएगा, मतलब मान लो मेष राशि में चंद्रमा आएगा तो आपको पॉजिटिव फल देगा सर, एग्जैक्टली मैम। ठीक है। जब टोरस राशि में आएगा, मतलब सेकंड हाउस में आएगा तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव फल देगा, नेगेटिव फल देगा। जब आपकी इसमें आएगा 3 नंबर में आएगा तो नेगेटिव फल देगा या पॉजिटिव फल देगा सर? पॉजिटिव देगा मैम, पॉजिटिव। आगे सर फिर नेगेटिव फल देगा, फिर नेगेटिव देगा। जी मैम। हाँ सर। अब मान लो ये आपका मून चार्ट एग्जाम, मान लो ये आपका मून चार्ट नहीं है, ये आपका मून चार्ट है, ओके मैम। ये आपका मून चार्ट। सर अब मुझे ये बताओ, जब यहाँ फर्स्ट हाउस में आएगा तो चंद्रमा पॉजिटिव फल देगा? नहीं मैम, नेगेटिव फल देगा। नहीं सर, पॉजिटिव फल देगा, वो पॉजिटिव फल देगा, राइट मैम। पॉजिटिव फल फर्स्ट देगा। हाउस, क्यों? हाँ, सॉरी फर्स्ट सॉरी हाउस सॉरी सॉरी मैम, राशि फर्स्ट हाउस है। है। मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ यहाँ पर, ताकि किसी और का चार्ट भी देखो ना तो आप पहचान पाओ, क्योंकि ये तो सीधा सीधा काल पुरुष की कुंडली है, इसका राइट मैम, ही रहेगा। आगे काम करना है हमें दूसरे चार्टों पर। राइट जब भी राइट। यहाँ पर सर आपका सेजिटेरियस में आपका मून आएगा तो आपको पॉजिटिव फल देगा। पॉजिटिव फल देगा, राइट। अब यहाँ पर सर कैप्रिकॉन में आ गया मून, तो सर आपको पॉजिटिव फल देगा, नेगेटिव फल देगा? नेगेटिव फल देगा मैम। सर यहाँ पर आपका 7th हाउस में आ गया, मतलब आपके जेमिनाई में आ गया मून, तो सर आपको पॉजिटिव फल देगा, नेगेटिव फल देगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव देगा। अब सर यहाँ पर आपका 9th ये लियो साइन में आ गया 9th हाउस, मून, नेगेटिव, नेगेटिव फल देगा। क्लियर है सर? क्लियर है, अभी क्लियर। कोई भी अभी सर इतने में कोई डाउट है तो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं मैम, इतने में डाउट नहीं मैम, क्लियर। क्लियर है सर? ठीक है सर। अब मान लो हमारे पास है 4 नंबर के लगन की कुंडली हो गई है सर हमारे पास, मतलब आपके पास कैंसर लगन की कुंडली है सर, ठीक है। ये 4 नंबर के लगन की 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब सर 4 नंबर के लगन वाले की कुंडली हुई हमारे पास, जब इसके लियो में मून आएगा तो सर इसको अच्छा रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा या पॉजिटिव? नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव हो गया सर, समझ में? समझ में आ गया। ठीक है सर, हाउस के हिसाब से करो मैम। हाउस और के हिसाब में। मैम कालपुरुष कुंडली भी देखो और लगन चार्ट भी देखो? नहीं सर, जब हमें चंद्रमा से एक्टिवेशन करनी है तो हम इससे एक्टिवेशन करेंगे। ओके,
लेकिन आप देखोगे आपको रिजल्ट इससे बहुत बेहतर मिलेंगे, मून चार्ट से आपके रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेंगे सर, ठीक है ना। सिर्फ सिर्फ मेरे को बेहतर मिलेंगे ना, सबको बेहतर? सबको बेहतर मिलेंगे सर, क्योंकि ओके चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, सबसे फास्ट ओके मूविंग प्लेनेट चंद्रमा है। ओके ओके बहुत ओके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे सर, इसका यूज करना, ओके, ठीक है मैम। है ना सर। चंद्रमा से यूज ज्यादा होती है? हाँ सर, चंद्रमा से ज्यादा क्लियरिटी आती है, क्लियर। ठीक है ना सर। सर जो अभी ये कुंडली बनी है ना, इसी को आप वो करना सर, आपको जीवन भर खाने की कमी नहीं होगी, याद रखना ये बात, ओके खाने की कमी जीवन भर नहीं होगी। किस लिए? और अब प्रोफेशन सर आपने बदले हैं, क्यों? केतु आ गया ना वहां पे, राइट। केतु आ गया ना वहां पर, इस वजह से सर प्रोफेशन आपने बदले हैं। प्रोफेशन को लेकर कभी ईगो में मत आना सर, ओके ठीक है, क्योंकि वो 10 नंबर में आ गया है, ठीक है सर। ये चीज आपको पता लग गई, जब प्लेनेट जब इन हाउस में चंद्रमा जाएगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, और जब इन हाउस में चंद्रमा आएगा तो आपको नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, ओके ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले सर। क्लियर। अब सर हमें किसी काम को शुरू करना है, या जब भी हमें कोई हाउस एक्टिवेट करना है ना, जब भी हमें कोई काम शुरू करना है, इंपॉर्टेंट काम शुरू करना है, और जब भी हमें किसी हाउस को एक्टिवेट करना है, तो हमें क्या ध्यान रखना है? चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, आपका ये 6th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, 11th हाउस में हो। जिस दिन भी हम कोई काम शुरू करेंगे उस दिन ट्रांजिट का चंद्रमा इन हाउस में हो तो हम काम शुरू करेंगे। ओके मैम, ओके। इंपॉर्टेंट काम उस दिन हम लोग शुरू करेंगे। और जब ट्रांजिट का मून आपका 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, 8th हाउस में, 9th हाउस में, 12th हाउस में हो, तो हम कोई भी जरूरी काम शुरू नहीं करेंगे। क्लियर मैम। जैसे मैम मेरे बच्चा जब होगा तब इस हाउस में मून आएगा तो हो सकता है बहुत बेहतर रिजल्ट देगा, बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। क्लियर है सर? अब मून है हमारा कॉन्शियस माइंड, और राहु है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है सर। मून हमारा कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है हमारा राहु। सर ये बताओ, हमारे कॉन्शियस माइंड पे हमारा काबू है, हमारी कमांड है? हमारे कॉन्शियस माइंड पर हमारी कमांड है? नहीं सर, कॉन्शियस माइंड पर हमारी कमांड है, सबकॉन्शियस माइंड पर हमारी कमांड नहीं है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस जो माइंड है राहु है ना। देखो सर, चंद्रमा है, चंद्रमा हमारा कॉन्शियस माइंड हो गया सर। ओके, चंद्रमा हमारा कॉन्शियस माइंड है। क्यों? चंद्रमा क्या है सर? हमारा मूड स्विंग्स है ना, चंद्रमा हमारा मूड स्विंग्स है ना। एक मिनट सर, इनको एडमिट कर। चंद्रमा से हमारा मूड स्विंग होते हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। राहु है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, इस पर हमारा काबू नहीं है, इस पर काबू नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्शियस माइंड पर हमारा काबू है, क्योंकि मूड स्विंग हो रहे हैं, कुछ भी हमारे साथ बातचीत हो रही है या कुछ भी गलत हो रहा है, उसके वो हालात के अनुसार अगर आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप अपने ऊपर काबू पा सकते हैं ना, अगर पाना चाहे तो। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, जब भी हमें हालातों पर काबू पाना है हम पा सकते हैं। ये हमारे मूड स्विंग्स है, चंद्रमा हमारा मूड है, तो इसलिए हम लोग इस पर वो काबू पा सकते हैं। और जब भी हमें कोई काम शुरू करना है तो मून को हम लोग पॉजिटिव हाउस में देखेंगे, तो हम लोग उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे, ताकि हमें नेचर का सपोर्ट भी मिल सके। एक्टिवेशन के लिए नेचर का सपोर्ट हमें कब मिलेगा? जब मून हमारा इन्हीं घरों में आएगा, तो उस दिन हमारे साथ ऑटोमेटिकली नेचर का सपोर्ट मिलेगा। वो तो सर हम लोग एक्टिवेशन कर रहे हैं, एक बात कह रही हूँ, हम लोग एक्टिवेशन कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें नेचर का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये हम लोग अब पढ़ रहे हैं, तो अगर हम लोग देखा जाए ना, अगर हम लोग वैसे भी देखें तब भी सर कुदरती आपके साथ ये काम होना ही था। 10वें घर से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित, आपके कर्म से संबंधित, या आपके पिता से संबंधित, आपके साथ या गवर्नमेंट से संबंधित कोई बात होगी आपके साथ, जब तक ये कैप्रिकॉर्न में रहेगा, और वो होनी है, ये होनी है। और कहाँ की बात होगी सर? सामने क्या है, कहाँ पर दृष्टि हो गई है एक तरीके से मून की? 4th हाउस पर। प्रॉपर्टी को लेकर, गाड़ी को लेकर नहीं सर, प्रॉपर्टी को लेकर, गाड़ी को लेकर, हम मून को देख रहे हैं ना सिर्फ खाली सर। प्रॉपर्टी को लेकर, गाड़ी को लेकर, माँ को लेकर, अपने जिस घर में आप एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस घर को लेकर कोई बातचीत होगी, हो रही है। इस समस्या होती है, राइट? हो रही है सर, तो फिर ये चीज है सर, वो होनी है सर, ये हमारी होनी है। अब हमें कोई काम जब सर शुरू करना है तो हम लोग इसको कैसे शुरू करें? हमने ये तो देखा कि चंद्रमा इन घरों में आएगा तब हम लोगों को कोई काम शुरू करना है,
ठीक है ना सर, हम लोगों ने ये चीज, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो सर बोलो, फिर आगे क्लियर है ना। अब सर आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें कब कौन सा काम शुरू करना है। सर सबसे पहले हम जब कुछ भी काम शुरू करेंगे, सबसे पहले नंबर पर 1 नंबर हाउस, जब भी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आएगा, फर्स्ट हाउस में आपके चाहे जो मर्जी राशि लिखी हुई है, जब भी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आएगा उसके सामने, फर्स्ट हाउस के सामने लिखो पुष्टि करता। जब भी आपका फर्स्ट हाउस, हाँ पुष्टि करता, जब भी आपका फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आएगा। सर फर्स्ट हाउस में जब भी आपका चंद्रमा आएगा ना, आपने बस क्या करना है, जो भी काम आपने शुरू करना है ना, उस दिन आपने इच्छा करनी है, उसकी विश करनी है, मन में सोचना है उस काम को, विश करनी है, इच्छा करनी है। लेकिन उस दिन कोई भी नेगेटिव थॉट मन में नहीं लाना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी, घर में किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ भी नेगेटिव थॉट आ गया, लेकिन जो आपने विश करी है ना, उसको लेकर कोई भी नेगेटिव थॉट मन में नहीं लाओगे। क्लियर है सर, क्योंकि वो सोचा हुआ नेगेटिव थॉट भी पूरा होगा और पॉजिटिव थॉट भी पूरा होगा आपका। ये दोनों चीज पूरी होनी सर। उस दिन आपकी बोली गई नेगेटिव बात भी पूरी होगी और उस दिन बोली गई आपकी पॉजिटिव बात भी पूरी होगी। इसीलिए उस दिन बहुत सोच समझकर आपने बात बोलनी है कि क्या काम कर रहे हो आप। जिस दिन आपके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आएगा, अब चाहे उसमें जो मर्जी राशि लिखी हुई है, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव फल देगा। ठीक है ना सर। अब सर इसका रिजल्ट कितने दिनों में हमें मिलेगा? इसका रिजल्ट हमें 30 दिनों के 30 डेज के अंदर मिलेगा। इसका रिजल्ट हमें 30 डेज के अंदर मिल जाएगा। बस क्या शर्त है, आपके चार्ट में प्रॉमिस होना चाहिए। प्रॉमिस है चार्ट में तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। क्या कर रहे हैं, प्लेनेट को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। 1 नंबर में मतलब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा जाने का मतलब हमें सोचना है, आपको सोचना है जो भी आपकी विश है। क्लियर। उस दिन आपको अपनी वो विश अपने मन में सोचनी है और सोचना जब तक, जिस दिन भी चंद्रमा, ये 2 दिनों के लिए रहेगा। जिस दिन चंद्रमा का गोचर सर फर्स्ट हाउस में आएगा, आपका सोचा हुआ काम 30 डेज में पूरा हो जाएगा। जिस दिन भी मून आपका फर्स्ट हाउस में आएगा, उस दिन सोचा हुआ काम आपका 30 डेज में पूरा हो जाएगा। दोनों काम पूरे होंगे सर आपका। जो अगर आप पॉजिटिव सोचा है तो पॉजिटिव काम भी पूरा होगा आपका, आपने नेगेटिव सोचा है तो नेगेटिव काम भी पूरा होगा। फल दोनों का मिलेगा सर आपको। मैम हाँ जी सर। एक बात, जैसे थोड़ी सी एक कंफ्यूजन है। हाँ। जैसे 5th हाउस पर चंद्रमा नेगेटिव है, राइट मैम? 5 हाउस। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो जैसे मैम गोचर की मून जब लियो में आएगा, 9th राशि पे आएगा, तो मेरे लिए फर्स्ट हाउस है। नहीं सर नहीं, जब गोचर का चंद्रमा आपके लिए एरीज में आएगा तो आपके लिए फर्स्ट हाउस है। ओके ओके। अगर आपका मान लो, अब सर अब मान लो आपका ये मून चार्ट नहीं बना, आपका मून चार्ट ये बन गया एग्जांपल के लिए। ओके। तो आपका चंद्रमा जब इसके अंदर आएगा, सेजिटेरियस में आएगा, तो आपने सोचना है उस दिन। ओके ओके मैम। 9th राशि पर जब आएगा, हाँ हाँ, तो आपने सोचना है। लेकिन आपको अपना पर्सनली क्या सोचना है, जब आपका चंद्रमा एरीज में आएगा तो आपको अपने मन के अंदर पॉजिटिव थॉट लेकर आने हैं। क्योंकि आपका जो मून चार्ट बना है वो 1 नंबर का फर्स्ट, ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बना है आपका, मेष लगन का बना है आपका मून चार्ट। ओके ओके मैम। ठीक है सर। जब भी आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउस मतलब एरीज साइन में आएगा, तो आपको अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार लाने हैं। ओके ओके मैम। ओके ठीक है सर। जिस दिन आपका हाँ एरीज में आएगा, एरीज में आएगा जी मैम, तो हाँ। उस एरीज के हिसाब से मेरे कुंडली पे एरीज तो है मैम 5th हाउस पर, तो वो नहीं पकड़ूंगा मैम? नहीं सर नहीं, इसके लिए हम लोग चंद्र लगन कुंडली का यूज करेंगे। ओके ओके ओके। इस एक्टिवेशन के लिए मैंने आपको बताया ना, इस एक्टिवेशन के लिए ये चंद्रमा से एक्टिवेशन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने आज बोला कि हम लोग प्लेनेट के द्वारा एक्टिवेशन सीखेंगे, तो प्लेनेट के द्वारा हम लोग एक्टिवेशन सीख रहे हैं। तो सबसे पहला प्लेनेट हमने क्या लिया सर? चंद्रमा। क्लियर मैम। ठीक है। चंद्रमा से किस लिए एक्टिवेशन कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट है। 2.25 दिन में ये अपनी राशि चेंज कर लेता है और 1 दिन में ये अपना नक्षत्र बदल लेता है। ठीक है मैम, क्लियर क्लियर। ये इस तरीके से करके जब भी आपका एरीज में मून आएगा तो आपने अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट लेकर आने हैं। ओके क्लियर।
अब ये हमने देखा कि 30 दिनों के अंदर वो हमारा पूरा हो जाएगा। राइट मैम। ठीक है, आगे सर फर्स्ट हाउस के नीचे लिखो, जो आप पुष्टिकर्ता के नीचे ये सब लिखा, उसके नीचे 7th हाउस। 7th हाउस भी हमारा पॉजिटिव है। 7th हाउस भी पॉजिटिव है। जी मैम। पॉजिटिव है। 7th हाउस में जब मून ट्रांजिट करेगा, जी मैम। 7th हाउस में जब मून ट्रांजिट करेगा, जी मैम। 7th हाउस कब? जब आपके लिए लिब्रा में जब मून ट्रांजिट करेगा, तो राइट मैम। थॉट आपने सोचा था ना, वो थॉट आपको याद आएगा। ओके। जो थॉट आपने एरीज में सोचा था, वो थॉट आपको यहाँ पर आकर याद आएगा। जी मैम। कितने दिन हो गए सर यहाँ पर, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपका 2 दिन, 2 4 6 8 10 12 15 हद के 16 17 दिन, 17 18 दिन हो जाएंगे सर यहाँ पर। राइट मैम। ठीक है, क्योंकि सवा दो दिन मैं दो का गैप करके चल रही हूँ, तो आपको उस दिन अपना सोचा हुआ थॉट याद आएगा कि हाँ मैंने ये चीज सोची थी। जिस दिन चंद्रमा 7th हाउस में आएगा, 7th हाउस में अब सामने वाले के जो मर्जी राशि लिखी हुई हो, आपके लिए क्या लिखी हुई है सर? लिब्रा। जिस दिन आपका मून गोचर ट्रांजिट करता हुआ लिब्रा में आएगा, तो आपको वो सोचा हुआ थॉट याद आएगा। क्लियर है सर? इस इतने से में कोई डाउट है तो बोलो। नहीं डाउट नहीं। हाँ ठीक है सर, जो आपको अपना सोचा हुआ थॉट इसमें याद आएगा सर। ठीक है, जो भी आपने बोला था, अगर वो काम पूरा नहीं हुआ है, अगर जो काम आपने थॉट्स पॉजिटिव सोचा था वहां पर, अगर वो काम आपका पूरा नहीं हुआ है, तो आपको फिर से उसके लिए काम करना है, फिर से यहाँ पर वो विश बोलनी है। ओके। ठीक है सर। अगर वो काम पूरा हो गया है उतने दिनों में, वैसे हम 30 दिन का टाइम लेकर चल रहे हैं, अगर उतने दिनों में यहाँ तक जब तक चंद्रमा आया, उससे पहले ही आपका वो सोचा गया थॉट पूरा हो गया है, तो इस दिन जब आएगा, तो इस दिन यहाँ पर आपको एक नई विश पैदा करनी है, मतलब एक नया सीड बोना है। समझ रहे सर? क्योंकि जैसे आप सीड किस तरीके से बोएंगे, अब चावलों का सीजन है तो चावलों वाला बोया जाएगा, कोई साग सब्जी का सीजन है तो वो बोया जाएगा, निकल कर वही आएगा। किस दिन हमें सोचना है, किस दिन हमें बोना है, ये बोने हैं सर। आपने बोना मीन समझ रहे हो ना सर मेरा मतलब बोने का? जी मैम, जी मैम। है ना सर? मिट्टी के अंदर एक सीड बोया, इस दिन आपने एक सीड बोया, उसका फल आपको अगर पहले मिल गया, तो इस दिन आकर फिर आपको एक सीड बोना है। ओके। और नहीं मिला तो उस सीड को दोबारा से बोना है। ओके, क्लियर मैम। क्लियर है सर? उस सीड को दोबारा से बोना है आपने ना। क्लियर। पहले सर हमें थॉट आते हैं, याद आएगा। याद कब आएगा? जब वो 7th हाउस में आएगा। क्लियर। ठीक है, हमारा बस जो भी हमारे सामने आया, अब इस दिन हमें हमारे काम की गए काम की तारीफ भी मिलेगी, अगर वो काम पूरा हो गया है। इस दिन हमारे काम के किए गए काम की तारीफ मिलेगी हम लोगों को। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है सर। अब ये हुआ कि पहले में हमने एक बीज बोया सर, वो 7th में हाउस में आके या तो बीच में पूरा हो जाएगा, अगर नहीं पूरा हुआ तो फिर से सीड को बोएंगे हम लोग। ओके, ठीक है सर। ये हुआ हमारा पहला और 7वां। जी मैम। अगला सर 3rd हाउस। 3rd हाउस में आपने क्या करना है? 3rd हाउस में आप कोई नई इच्छा बोनी है। जब भी आपका मून 3rd हाउस में आएगा, आपकी जो मर्जी राशि 3rd हाउस में लिखी है, जब भी मून 3rd नंबर की राशि में, मतलब आपके लिए जब भी मून जेमिनाई में आएगा ना सर, जी मैम। जब भी यहाँ जेमिनाई में मून आपके लिए आएगा, तो आपको आपके मन में ना थॉट देगी, इच्छा पूर्ति करनी है आपने अपने मन में, फिर से कुछ विचार विश करेंगे आप अपने लिए। ओके ओके ओके। जब भी मून आपके लिए जेमिनाई में आएगा, तो आप विचार करेंगे, फिर से एक नई विश एक नया सीड बोएंगे सर। जी मैम। जब भी मून आपके लिए जेमिनाई में आएगा, अगर मान लो किसी का यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ सर, किसी का अब ये मून चार्ट है और उसका 10 नंबर लिखा है, तो अब ये क्या चल रहा है सर? कैप्रिकॉन। राइट मैम। चंद्रमा कैप्रिकॉन में चल रहा है अभी। आज के दिन वो व्यक्ति अपनी विश का करे। मैम ये 2 दिन विश करूंगा मैम। अरे अपनी थॉट लाए मन में, लेकिन 2 दिन तक, 2.25 दिन तक अपने वही थॉट मन में रखे, अपने काम को पूरा करने के, क्योंकि ये उसको नेचर ने दिया है ना, बाय बर्थ नेचर दे रही है ना उसको ये चीज, कि तुम आज आपने कभी देखा होगा, आपने विश करी तो इस तरीके से, हाँ मैंने तो ये नेगेटिव सोचा था तो देखो नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव सोचा था देखो पॉजिटिव भी हो गया। इसीलिए जो ये हमें दिन मिल रहे हैं ना सर, इस दिन में एक्टिवेशन का कारण यही है कि हम लोग जो सीड बो रहे हैं ना, वो पॉजिटिव सीड बोए। जी, क्लियर। ठीक है सर। जब हमने 3rd हाउस में सीड को बोया ना सर, तो जब भी चंद्रमा
11th हाउस में आएगा ना, अब उसमें जो मर्जी राशि लिखी है आपके लिए कौन सी है सर, यहाँ पर एक्वेरियस, ठीक है सर, आपके लिए एक्वेरियस हो गई यहाँ पर। जिस दिन भी चंद्रमा 11th हाउस में आएगा, 3rd हाउस में सोची हुई विश उस दिन पूरी हो जाएगी। ओके ओके मैम, 3rd से 11 कनेक्ट होगा। 3rd से 11th का कनेक्शन हो रहा है सर जी। 3rd हाउस में सोची गई विश उस दिन पूरी हो जाएगी। क्लियर मैम, नहीं होगा तो फिर से? नहीं सर, यहाँ पर होनी है। ओके ओके, यहाँ पर होनी है, वो बोया गया सीड यहाँ पर, क्योंकि क्या है 11वां घर है ना, गेन है ना मेरा, गेन देगा। बस क्या है, एक्टिवेशन अब आपने किस तरीके से करनी है वो आपके दिमागों का खेल है सारा। क्लियर मैम, ठीक है सर, अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है उसको सही करने के लिए वो आपके ऊपर है। ठीक है सर, क्लियर। ठीक है सर, अब 6th हाउस में जब चंद्रमा आएगा, 6th हाउस में यहाँ पर आपके है, यहाँ पर वर्गो, जब भी आपके लिए वर्गों में मून आएगा ना सर, जी मैम, जब भी चंद्रमा 6th हाउस में आएगा तो व्यक्ति सरकारी काम के बारे में सोचे या जॉब के बारे में सोचे या लोन के बारे में सोचे, लोन अप्लाई करने के बारे में सोचे। ओके मैम, ठीक है सर, जब भी चंद्रमा 6th हाउस में गोचर करेगा, आप किसी के लिए जो मर्जी राशि लिखी हो, लेकिन उसकी राशि जो भी 6th हाउस में लिखी है, जब उसमें मून आएगा तो व्यक्ति लोन अप्लाई, 6th हाउस के एट्रीब्यूट पकड़ लो। जी मैम, पकड़ लिया। मैंने 6th हाउस के एट्रीब्यूट से मैं विश करूंगा। हाँ, वो विश करोगे आप उस दिन सरकारी काम के लिए। आपके अगर सरकारी काम अटक रहे हैं, लोन के लिए आपको दिक्कत हो रही है या जॉब के लिए दिक्कत हो रही है आपको, क्लियर, जिस दिन आपका चंद्रमा इसमें गोचर करे ना, ये वाली विश उस टाइम पे मांगनी है। क्लियर, ठीक है। अब फिर इसका कनेक्शन बन गया सर आपका 10th हाउस से, इसका कनेक्शन आपका 10th हाउस से बनेगा सर। 6 का 10 हाउस से बनेगा। 6 का कनेक्शन 10th हाउस से हमारा बन जाएगा। क्लियर, ठीक है सर। अब ये किसी का यहाँ पर आया तो फिर हम लोगों ने क्या किया, जिस दिन चंद्रमा 10th हाउस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो व्यक्ति ने सोचा ये 10th हाउस क्या है, व्यक्ति के कर्म का है सर। राइट मैम। 10th हाउस में चंद्रमा आएगा, उस दिन उसका वो सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। ओके मैम, पूरा हो जाएगा ना, फिर से सोचना पड़ेगा ये चीज, इसको एक्टिवेशन यही से ही करनी है। ओके मैम, बहुत ये तो बहुत अच्छा सा एक्टिवेशन है। ठीक है ना सर, ये एक्टिवेशन हमें इस तरीके से करनी है। कैसे करनी है बस अब वो आपके ऊपर है, आप नेगेटिव सोचते हो या आप पॉजिटिव करते हो, वो आपके ऊपर है सर। क्लियर क्लियर। अभी सर इतना ये तो हमारा हुआ, मान लो बस वही बात है सर, जो सीड आप उस दिन बो रहे हो ना, अब मान लो सर साग सब्जी का सीजन नहीं है और आपने साग सब्जी बो दी, जी जी, तो निकल कर ही नहीं आएगी ना। राइट मैम, ये उसी तरीके से हो गया। चार्ट में, हमारे चार्ट में प्रॉमिस नहीं है, हमारे चार्ट में प्रॉमिस नहीं है, और वो सीड हम बो रहे हैं और हम सोच रहे हैं वो सीड उग जाए उग जाए। उगेंगे सर, आपके चार्ट में अगर चावल उगने का प्रॉमिस है ना, तो सर चावल ही उगेंगे, साग सब्जी नहीं उगेगी। राइट मैम। और वो उगने के लिए हमें दिख रहा है कि हमारे चार्ट में है कि चावल उग के काफी अच्छे आएंगे, लेकिन हाँ चावल उग के आ नहीं रहे हैं, तो हम लोग ये एक्टिवेशन करेंगे। क्लियर मैम, क्लियर है ना सर, हमें पता है ये वाली जमीन पर ये चीज बोई जाएगी। क्लियर है ना सर, ये वाली जमीन पर हम लोग ये चीज बोएंगे तो ये बहुत अच्छी उगेगी। सब लोगों ने बोला था भाई पहले वाला व्यक्ति ना यहाँ पर ये वाली खेती करता था तो उसकी ये खेती ना बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, जब आप आए हो तो वहां पर खेती की जमीन भी वही है, बोने की चीज भी वही है, लेकिन आ क्यों नहीं रही, आ भी रही है लेकिन कम आ रही है। तो उसको बोने के लिए हमें क्या कौन सी खाद डालनी है, ये वो एक्टिवेशन है सर। क्लियर मैम, क्लियर है सर। इसीलिए मैम लोग जब मंदिर पे जाकर विश करते हैं, कभी होती है कभी नहीं होती है, क्यों सर, क्यों इसीलिए मैम। अब आ जाओ सर आगे। अभी हमने ये एक्टिवेशन सीखी सर। जी अब जिस दिन चंद्रमा 2nd हाउस में, 4th हाउस में, जिस दिन चंद्रमा 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, 8th हाउस में, 8th हाउस पे, 9th हाउस में, 12th हाउस में, 9 और 12th हाउस पे, जी मैम, इन घरों में गोचर करेगा या कोई भी शुभ काम शुरू करेगा, पूरा नहीं होगा। ओके ओके, पूरा नहीं होगा। क्लियर है सर। और व्यक्ति ज्यादातर क्या करते होंगे, इन्हीं कामों में जाके अपना पूरा करते होंगे। मंदिर गए हैं कोई विश मांगने के लिए, चंद्रमा गोचर कर रहा है, कहाँ से पूरा होगा सर। राइट, क्लियर है सर। अब सर 1-2 चार्ट अपने ही बोलो और प्रैक्टिस करो मेरे साथ।
ठीक है मैम। ठीक है सर। मैम चंद्र कुंडली तो मैम क्लियर है। चंद्र कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली बनी हुई है, अपने स्पाउस की चंद्र कुंडली बनवाओ सर अब आप। ठीक है मैम। मैम चंद्र कुंडली मैम कनेक्ट कर सकता हूँ मैम? हाँ सर, कनेक्ट करो। आप ही मुझे बताओ अब इस दिन हमें क्या करना है, इस दिन हमें क्या करना है, क्योंकि साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है मैम। मेरे स्क्रीन शेयर करो मैम। अच्छा एक मिनट सर, मैं दे रही हूँ। और इससे ही सर अब एक चीज और बताती हूँ, इससे ही आप सामने वाले व्यक्ति का क्लियर करो कि भाई आज के दिन इसके साथ क्या होगा, आज के दिन इसके साथ क्या होगा। इसको देखकर आप पकड़ लोगे इसके साथ पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। और क्या ध्यान में रखना है सर, एक्टिवेशन वाले नंबर्स को ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है ठीक है सर। हाँ जी सर, शेयर करो स्क्रीन को। सॉरी लेट ज्वाइन हुई। हाँ मैं आपको फोन भी कर रही थी सर, ज्वाइन हो गए थे ना। ये 2 लोग हैं, ये बोल निधि मैम बोल रही है मैं सैटरडे संडे को करूंगी, मेरा 2 ही दिन में पूरा करवा देना। और वो वंदना जी बोल रही है कि नहीं मैडम मुझे अकेले करना, उसका रात में 9 बजे करवाऊंगी आज फिर। अच्छा हाँ ठीक है तो मैं फिर ये निधि के साथ फिर ज्वाइन हो जाऊंगी, तो ये वाला सैटरडे को होगा, कुछ नहीं होता इतना, आप इसमें समझ लो सर। मून लगाना, मून चार्ट। जी मैम, शेयर हुआ है मैम ये? हाँ जी सर, शेयर हो गया। इसका चंद्र कुंडली तो मैम 8 से है। हाँ जी 8 नंबर से आ गई। फर्स्ट हाउस। ठीक है सर, अब 8 नंबर आ गया सर इसका फर्स्ट हाउस। अब मेरे को 2-3 बातें क्लियर करो। ये छुपी, ये मतलब कई बातें अपनी खुल के नहीं बता पाती हैं। अभी अपन इसको कुंडली रोटेट करके ले सकते हैं ना? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा करो, इसको रोटेट कराओ और ये 5th हाउस रोटेट कर दो। हाँ ठीक है, बन गया सर मून चार्ट इनका। सर जो इनका लगन है वो क्या है वैसे? अभी पहले हमने क्या नंबर का लगन था इनका? 4 नंबर का लगन था। ठीक है सर, ये जो दुनिया के सामने है ना, दुनिया के सामने है ये कि काफी इमोशनल है। राइट। ठीक है, लेकिन खुद में क्या है सर, ये काफी छुपी हुई है। जो भी व्यक्ति अगर इन्हें कोई बात बोल देगा ना सर, तो ये इंतजार करेंगी, वक्त आने पर उसका जवाब देती है। राइट। अब सर इसको क्या क्यों पकड़ रही हूं मैं, आप लोग भी पकड़ना। कैसे पकड़ोगे सर इसको? अब आपने ब्लैंक चार्ट किया हुआ है सर। राइट। 8 नंबर ये दुनिया के ये है, ये खुद में है सर। ये 8 नंबर है, ये व्यक्ति का अंदरूनी है, ये अंदर की बात है। और वो व्यक्ति दुनिया के सामने है, जो लगन है वो ये दुनिया के सामने है और ये खुद में है ये। ओके ओके ठीक है। ये जिसका 8 नंबर की राशि से है उसका भी ये एटीट्यूड है? हाँ 8 नंबर वाले व्यक्ति का यही एटीट्यूड होगा सर। ओके मैम, ये मून हो या जो भी 8 नंबर में मून हुआ या 8 नंबर का लगन हुआ। ओके क्लियर। ठीक है सर। अब इनके लिए सर, जो आप चंद्रमा आज हमारा कौन सी राशि में गोचर कर रहा है सर? कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न पे। जी मैम। तो सर अब ये बताओ इनके लिए ये हाउस अब इनका कैप्रिकॉर्न कहाँ पर गया? सबसे पहली बात 3 नंबर में, 3rd हाउस। 3 नंबर पे गया। जी मैम, 3rd हाउस मैंने आपको लिखवाया है, वो 3rd हाउस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है मैम, पॉजिटिव है। तो सर इनको क्या करना चाहिए? आज कोई विश बोलनी चाहिए? राइट मैम, आज को विश करना चाहिए। आज उसको कोई विश करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए सर? क्योंकि वो हमारे पॉजिटिव हाउस में बैठा हुआ है। आज उनको नेचर ने सपोर्ट दिया हुआ है। राइट। आज के दिन उनको नेचर ने सपोर्ट दिया है कि तुम अपने दिमाग में कोई थॉट लाओ। आज के दिन इन्हें अपना थॉट मांगना है। राइट। आज चंद्रमा आ गया सर इनका। आज सर शॉर्ट ट्रैवलिंग को लेकर, सर शॉर्ट ट्रैवलिंग को लेकर कोई बातचीत हुई, या इनके छोटे भाई बहनों को लेकर, या ऑनलाइन किसी चीज को लेकर कोई बातचीत? छोटे भाई बहन के लेकर बातचीत हुई है मॉर्निंग पे। जी हुई है सर। जी हो गया क्लियर सर? क्लियर मैम। ठीक है सर। हम सामने वाले की प्रेडिक्शन इस तरीके से करके करेंगे। जी जी। ठीक है सर। अब चंद्रमा यहाँ पर आया हुआ है, तो इनको थॉट मांगना है अपना। अब वो सोचा हुआ थॉट कब पूरा होगा? जब मून इनका वर्गों में जाएगा। मून इसका 11th हाउस में, जब मून 11th हाउस में जाएगा। 11th हाउस में कौन सा? वर्गों में जब जाएगा इनके लिए। वर्गों में जब जाएगा। जब मून वर्गों में जाएगा तो यहाँ पर सोची हुई विश यहाँ पर पूरी हो जाएगी। ओके ओके। यहाँ पर इन्होंने पौधे में, एक गमले में सीड डाला, वो कब निकल कर सामने आएगा? जब ये वर्गों में चला जाएगा।
क्लियर मैम। अब वो आपके ऊपर है, पॉजिटिव बोलना है या नेगेटिव बोलना है। सोचा हुआ पॉजिटिव थॉट भी पूरा होगा, सोचा हुआ नेगेटिव थॉट भी पूरा होगा, दोनों थॉट सर पूरे होंगे ही होंगे। जी मैम जी। क्लियर है सर। अब सर इनका एग्जाम्पल के लिए मान लो इनका, हाँ आना तो है ही है। अब इनका जिस दिन 11 नंबर की राशि में, 11 नंबर की राशि में मून आएगा, अब 2 दिन बाद या फिर कल आ जाए या फिर आज ही आ जाए, हो सकता है। जब आएगा इनके लिए, जब ये एक्वेरियस में मून आएगा तो इनके लिए सर अच्छा है या खराब है? नेगेटिव है मैम, नेगेटिव है मैम। यहाँ जब वो विश करेंगे वो विश हाँ। पूरी नहीं होगा सर नहीं, यहाँ सोची हुई पॉजिटिव विश भी नेगेटिव में तब्दील हो जाएगी। पॉजिटिव चाहेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में तब्दील हो जाएगी। तो आपकी नेगेटिव वो चाहेंगे तो पॉजिटिव हो सकते हैं। नहीं 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 सर, नहीं, नेगेटिव तो नेगेटिव ही है। ओके मैम, ओके। हाँ, लेकिन नहीं, लेकिन जिस दिन हमें मांगने का दिन है, हमें मांगने के वो दिन है, नेचर से सपोर्ट के कौन से दिन है, जो मैंने हाउस लिखवाए हैं। ओके, क्लियर। जो भी आपको हाउस लिखवाए हैं। अब सर इसी में आ जाओ, जब इनके लिए टोरस में इनका मून आएगा तो सर वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये भी बताओ। टोरस पे 7th हाउस पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव रहेगा। जी मैम, विश पूरा होगा मैम। जिस पूरा नहीं हुआ तो फिर से घूमेंगे। हाँ, अब वो पूरा कब होगा सर? पूरा कब? उस दिन, जिस दिन इन्होंने, जब इनका ये मून इनका ये स्कॉर्पियो में था ना सर, उस दिन अगर इन्होंने कोई बात सोची होगी ना। जी मैम। जिस दिन इनका मून, क्योंकि फर्स्ट हाउस है ना, फर्स्ट हाउस में है ना इनका स्कॉर्पियो। क्लियर। जिस दिन इन्होंने कोई थॉट सोचा होगा ना, जिस दिन मून इनका टोरस में आएगा, उस दिन इनको याद आएगा वो थॉट। ओके, याद आएगा। जी मैम, याद आएगा। अगर उस दिन इन्होंने कोई नेगेटिव थॉट सोचा था, वो भी सामने निकल कर आएगा। उस दिन इन्होंने कोई पॉजिटिव थॉट सोचा था, तो वो भी सामने निकल कर आएगा। क्लियर मैम, क्लियर मैम। ठीक है, वो थॉट इनको याद आएगा। क्लियर। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर से सर आगे बढ़ जाओ। जब इनका लियो में आएगा, या इसी पर आ जाओ सर, जब इनका एरीज में आएगा तो इनको क्या करना है सर? एरीज इनका कहाँ आ गया? एरीज इनका, आपके लिए एरीज कहाँ पर आया सर? फर्स्ट हाउस में। राइट मैम, और उसके लिए नेगेटिव एरीज आ गया 6th हाउस में। अगर इस दिन ये कोई जॉब के लिए, लोन के लिए या सरकारी काम के लिए कुछ सोचेंगी ना, उस दिन वो सीड इन्हें यहाँ पर पूरा करना है। जी मैम। 6th हाउस का सीड इनको यहाँ पर बोना है। अब वो पूरा कब होगा? जब इनके लिए गोचर का मीन्स ट्रांजिट का चंद्रमा जब इनके 10th हाउस में आएगा। जी मैम। मैम ये बात फिर से एक बार बोलेंगे मैम? हाँ सर, इनको जब इनका एरीज में मून आएगा, एरीज में 6th हाउस पे मून आएगा। 6th हाउस में मून आएगा मीन्स एरीज में, इनके लिए एरीज कहाँ पर है सर? 6th हाउस में। और मेरे लिए है फर्स्ट हाउस। आपके लिए है फर्स्ट हाउस में। आपने क्या करना है सर? उस दिन अपनी विश बोलनी है कोई। ये मैम समझा। इनको क्या करना है, क्योंकि इनका 6th हाउस में एरीज आ रहा है, इनको क्या करना है उस दिन? अपने ये काम सोचना है, लोन के लिए, सरकारी काम के लिए, जो 6th हाउस एट्रीब्यूट के बारे में सोचना है। ओके मैम, ओके। ठीक है सर, यहाँ पर सोचे हुए जो भी एट्रीब्यूट होंगे, अगर चार्ट में प्रोमिस है तो वो कब पूरे होंगे सर? यहाँ पर बोया गया सीड कब पूरा होगा? जब इनके लिए मून लियो में जाएगा, 10th में। सॉरी मैम, 10th पे जाएगा। जी मैम। ठीक है सर। मैम जैसे 6th हाउस पर, मेरे जब 6th हाउस पर आएगा, हाँ जी, तो आपके 6 नंबर की राशि है, तो आपके लिए वर्गों में जब आएगा, वर्ग में जब आएगा मैम, तो मैं और कोई खुद के लिए नहीं, मेरे वाइफ के लिए सोच सकते हो। बिल्कुल सोच सकते हो सर। वाइफ की जॉब के बारे में सोच सकते हो। आप बस सोचना पॉजिटिव है, किसी के लिए भी जॉब के लिए सोचो सर। ओके। अगर उनके लिए, आप मान लो आपके पिता ने लोन लेना, आप सोच रहे हो कि भी मेरे पिता का लोन हो जाए इस दिन पे ऐसे करके। ओके, क्लियर। ठीक है सर, लोन का है ना। तब अगर आपके चार्ट में प्रोमिस, आपका चार्ट ही रोटेट करके प्रोमिस है, अगर आपके फादर के अनुसार दिल मिल रहा है कि उन्हें वहां पे मिलेगा, लोन मिल जाएगा, तो वो आपको उसकी सीड उगता कब नजर आएगा सर? तो आपका ये 10th हाउस में मून आएगा। क्लियर मैम, आपको सीड उगता हुआ यहाँ पर नजर आ जाएगा सर। ओके मैम, क्लियर। ठीक है सर, इस दिन ये सीड उगा हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। क्लियर होगा मैम। ठीक है सर। आप जी मैम जी। अब फर्स्ट का लिंक किससे बना सर? 7 से। फर्स्ट का लिंक 7 से, 7 से बना, थर्ड का लिंक 11 से बना, 6th का लिंक 10 से। जी मैम, और बाकी सब नेगेटिव है। बाकी सब नेगेटिव। क्लियर क्लियर है सर? क्लियर मैम।
कोई डाउट हो तो सर बोलो, बाकी का आज सिर्फ इतना ही करवाऊंगी। अब आप देखो आपको किस तरीके से एक्टिवेशन करनी है। आपका भी चंद्रमा आज के दिन अच्छे में है, आपकी वाइफ का भी चंद्रमा अच्छे में है। अब वो आपके ऊपर है, आपको क्या थॉट लेना है, क्योंकि सोचा गया नेगेटिव थॉट भी पूरा होगा, सोचा गया पॉजिटिव थॉट भी पूरा होगा सर। ठीक है, ठीक है। आज हम हाँ जी, ये थॉट क्या मैम कहाँ बैठ के थॉट? ऐसा कुछ नहीं है सर, आप यहीं पे बैठे हो, यहाँ पे बैठे बैठे सोचो क्या थॉट है आपका। ओके ओके मैम, ओके ठीक है सर, ये थॉट अपना सोचना है आपने विश करनी है ना, क्योंकि आज के दिन नेचर से सपोर्ट मिली हुई है आपको। जी मैम, ये सपोर्ट आपको मिली हुई है ना, ये सपोर्ट आपको नेचर ने दे दी है। जी मैम, कहते हैं जब हम लोग क्या बोलते हैं, सभी लोग क्या बोलते हैं कि 24 घंटे में एक आध बात सच होती है हमारी। राइट मैम, नेचर का सपोर्ट हो गया हमारा, आज के दिन नेचर का सपोर्ट आपको मिला हुआ है। अब वो आपको देखना है आपको सपोर्ट किस तरीके से लेना है। क्लियर मैम, वो नेचर का सपोर्ट है। जो विश मांगो, एक और दो विश मांगो और ज्यादा मांग सकता हूँ सर? वो आप जो मर्जी विश करो, वो आपके ऊपर है। विश आपकी वही पूरी होगी जो आपके चार्ट में प्रॉमिस है, पौधा वही निकल कर आएगा जो सीड है। ओके क्लियर मैम, ठीक है। समझा सीजन का सीड है, एग्जाम्पल के लिए जिस सीजन का सीड है वही निकल कर आएगा। बे सीजन का सीड बोओगे तो वो निकल कर नहीं आएगा। बे सीजन के सीड का मतलब जो कुंडली में प्रॉमिस ही नहीं है वो होगा ही नहीं पूरा, जितनी मर्जी कोशिश करो। मैम जैसे ये टाइम जो है आपने बोला था राहु टाइम, उस टाइम ये टाइम की उस टाइम के इफेक्ट आती है मैम नेगेटिव पॉजिटिव? सर आप अपना इसको कर लो, बस इसमें अपना थोड़ा सा वो आपको मैंने जो टाइम बोला हुआ है आप उसमें देख लो, नहीं तो सारा दिन ही आपका है नेचर की तरफ से। मैम ये मैम राइट, पंचपक्षी में जो टाइम बोला वो वाला टाइम देख लो, नहीं तो सर या फिर सारा दिन ही नेचर ने सपोर्ट के लिए आपको दिया हुआ है। ओके क्लियर मैम, क्लियर। और एक बात ये 2.25 दिन दे दिए। हाँ जी सर। और एक जैसे मैम लाल किताब की रेमेडी करो और कोई रेमेडी करो, पंचपक्षी में जो टाइम दिया है उस टाइम को फॉलो करो तो होगा सर? राहुल नहीं, जो भी आपको अगर पंचपक्षी में हमें जो टाइम दिया हुआ है ना सर, तो वो सिर्फ सुबह के टाइम पे दिए गए, सुबह के टाइम पे जो अच्छा टाइम है उसमें आप करना, लेकिन जो सूर्य अस्त के बाद जो टाइम आ रहा है, लाल किताब की रेमेडी भी सूर्य अस्त के बाद नहीं होती है। ओके। और मैंने आपको टाइम लिखवाए हुए हैं सर, 1 मिनट, मैंने आपको जब बेसिक हमने किया था तो मैंने टाइम लिखवाए थे, ये टाइम इस प्लेनेट का है, ये टाइम इस प्लेनेट की हो रहा जी मैम। मैम लिखवाया था सर? हाँ जी लिखवाया था मैम। ये के हिसाब से भी आप प्लेनेट की वो कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है सर। एक बार मैम बाद में मैम एक बार इस होरा को फिर से एक बार मैं आपको भेज दूंगी अभी थोड़ी देर में उसको ना, होरा को आपको मैं भेज दूंगी सर। थैंक यू। ठीक है सर, ये वाली हमारी एक्टिवेशन हो गई। सर आपको वो बोल रही हूँ पेंडिंग कर्मा के कोई 5 चार्ट लिख के रख लो आप अपने पास सर, जिसमें आप उसके पढ़ा लिख लो और उसके नक्षत्र लिख लो सर। कोई 5 चार्ट ले लो सर, किसी का भी 5 चार्ट ले लो, ठीक है भी 5 चार्ट ले लो, जिसमें आपने क्या लिखना है, प्लेनेट लिखोगे सारे, प्लेनेट कौन से नक्षत्र में है, कौन से पद में है। ओके मैम ठीक है, वो आप ले लो सर। ठीक है सर, ये आप 5 चार्ट ले लो, मिल जाएगा। हाँ एस्ट्रोसेज में मिल जाएगा। ठीक है ना, एस्ट्रोसेज में ये पद मिल जाएंगे हम लोगों को निकले हुए। ठीक है मैम, ठीक है मैम। एक्टिवेशन की कितना क्लास है मैम? सर एक्टिवेशन की 4 या 5 क्लास होंगी, ज्यादा क्लास नहीं है इसकी। ओके ठीक है। हाँ जी, ये खत्म करूंगी उसके बाद ही शुरू करूंगी, इससे पहले शुरू नहीं करूंगी सर मैं। मैम ये तो मून के टेक्निक हो गया, सेकंड भी मून के टेक्निक है ना? नहीं सर, आगे अब हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने एस्ट्रो वास्तु में प्लेनेट पकड़े हुए हैं सर, सन पढ़ा है हमने, मार्स पढ़ा है आपने, अब अभी हम लोग पहले क्या शुरू किया हुआ है सर, प्लेनेट के द्वारा एक्टिवेशन स्टार्ट किया हुआ है। कल हम लोग उन प्लेनेट को पढ़ेंगे। ओके मैम। इससे एट्रीब्यूट जो हमने एट्रीब्यूट अभी तक, मंगल हमने क्या एट्रीब्यूट पढ़ा, आपका भाई है, अग्रेशन है, गुस्सा है, लेकिन एट्रीब्यूट पढ़ोगे मंगल आपकी इच्छा है। ओके क्योंकि एक्टिवेशन है ना ये हमारा, वो इच्छा हमें, और वो आगे, ये तो हो गया आपका चंद्र के हिसाब से एक्टिवेशन। चंद्रमा पहले क्यों लिया सर मैंने, क्योंकि सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट आपका चंद्रमा। ओके अभी क्लियर, अभी ठीक है, कल सर और प्लेनेट आ जाएंगे हम लोग। ओके प्लेनेट की हिसाब से चंद्र कुंडली बनाओ। हाँ। चंद्र कुंडली बनाओ, फिर हाँ। उसके बाद देखो ना, आज जैसे आज के आपने चंद्र कुंडली बना ली, ठीक है ना, चंद्र कुंडली आपने बनाई तो आपका फर्स्ट हाउस हो गया, थर्ड हाउस हो गया आपका, और आपका 7th हाउस हो गया, और 11th हाउस हो गया, 6th हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया। 1
फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस। एक सेकेंड। हाँ हाँ, चंद्र कुंडली बनाओ। अभी निधि जी का होगा ना शनिवार रविवार में, तो उनमें भी थोड़ा अच्छा, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक बार आपको। हाँ नहीं, मैं फोन भी एक्चुअली कुछ इसीलिए ऐसे किया, देखने के सर को भी चक्कर में फोन कर रही थी, वो जुड़ गए थे इतना। नहीं, मैं कुछ है ना चेक करने के लिए ही मैंने सोचा एक बार देखूं क्या। अच्छा, फर्स्ट हाउस में, यार थर्ड कुछ हाउस में। काम नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा अच्छा, फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, और 10th हाउस में, 11th हाउस में। आपकी जो भी राशि है, आपने विश इन दिनों में करना है। अब यहाँ पर है, जब आप मून चार्ट बनाओगे, आज के दिन हमारा चंद्रमा कौन से लगन में है, सॉरी कौन सी राशि में है, कैप्रिकॉर्न में। अब देखना क्या आपकी कैप्रिकॉर्न की राशि जो मैंने हाउस लिखवाए हैं, क्या इन हाउसों में है? नहीं आ रही है, हस्बैंड की नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना, तो कोई बात नहीं। तो आज के दिन पॉजिटिव भी सोचा हुआ नेगेटिव है। अब मेरा जैसे मेरा मून 11th हाउस में सॉरी 12th हाउस में है, तो वो लेकिन लगन राशि बनाओ, 11th है। तो आपका कहाँ पर आ गया? 12th हाउस में ना। फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस में आ नहीं गया ना। अगर चंद्र कुंडली बनाऊंगी तो फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। कुंडली कौन से लगन की बनी, मुझे ये बताओ एक बार। 11 नंबर की। तो नहीं ना, तो नहीं है ना, कैप्रिकॉर्न में है ना मून, आपके लिए भी आज नेगेटिव में है। 12वें हाँ, घर में। 12वें हाउस में है ना, तो 12 जो इसके अलावा हाउस बचे वो नेगेटिव फल देंगे। का सोचना किस दिन है, जो ये वाले नंबर है, इस दिन पे हमें सोचना है। मतलब कहने का इस दिन हमें सीड बोना है। अभी जैसे कल आ जाएगा मेरे इसमें, तो कल 11 में आ जाएगा। आ जाएगा, आपके फर्स्ट हाउस में आ गया। उस कल आपको थॉट लाना है अपने मन में, जिसका रिजल्ट आपको 30 दिन में मिलना है, वो मिलेगा। बस सीड वही वाला निकल कर आएगा जिसकी खेती वहां पर होगी। कहने का मतलब वही प्रोमिस अगर हमारे चार्ट में है तो ही वो सीड निकल कर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है। अब जैसे एक कमरे में सोना, वही हम लोगों ने बात करी, जैसे एक कमरे में गोल्ड भरा है, हम उतना, अब कोई व्यक्ति बेचारा बीमार है तो उतना ही गोल्ड उठा पाया, वो स्ट्रेंथ थी उसमें उठाने की, लेकिन वही बात होगी, हमें उसे स्ट्रेंथ देनी है, वो हम एक्टिवेशन के द्वारा स्ट्रेंथ दे देंगे ना उसको, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है सर, कल मिलते हैं। ठीक है सरस्वती जी। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं, फिर वो करते हैं। मैं भेजती हूँ, समझो, नहीं तो शनिवार रविवार होगा, कोई टेंशन नहीं है, ज्वाइन करोगे तो कर लेना। हाँ मैं करूंगी सैटरडे संडे में। सर अगर सैटरडे संडे को भी जुड़ना होगा तो बता देना मुझे, जब भी होगा ना मैं आपको बता दूंगी, यही कोर्स रिपीट होगा। तो अच्छा है ना, 2 दिन में ही खत्म कर दोगे ना वो तो हाँ, वो बोल रही है 2 दिन सैटरडे संडे, क्योंकि उनके पास सुबह सुबह का टाइम होता है 7:30 का, तो इसीलिए वो कह रही है मेरे 7:30 पे ही लेना आप, क्योंकि मैं सैटरडे संडे छुट्टी नहीं रखते हम लोग लाल किताब की, तो इस वजह से। तो सुबह फिर 2 घंटे में हो जाएगा, कवर कर देंगे हम लोग इसको। चलेगा। तो फिर सैटरडे संडे। हाँ जी सर, हाँ जी। सॉरी मैम, थोड़ी सी एक बात, जैसे 10th राशि पे मून आया है, तो मेरे मून कुंडली पे, चंद्रमा कुंडली पे 10th हाउस पे मून आया है, राइट मैम? आया है सर, बिल्कुल। और मेरी जो बार्थ कुंडली है 9th राशि की, हाँ, तो वहां मैम 10th राशि पर सेकंड हाउस पे मून आया है, राइट? हाँ सर, हाँ सर। तो वहां से सेकंड हाउस तो नेगेटिव है, तो वो नहीं पकड़ूंगा, वो नहीं, हमें नहीं सर, हमें नहीं, सिर्फ मून की कंडीशन, सिर्फ मून की कंडीशन चेक करने, क्योंकि जो वैदिक है ना सर, पूरा मून कुंडली को पकड़कर आप प्रेडिक्शन करोगे ना तो बहुत अच्छा। सरस्वती जी एक बात मुझे और बोलो, क्या कोई एंजाइटी इश्यू हुआ, कुछ हल्का वैसे फील लग रहा है, जिसका लग रहा है? क्यों बोले हम लोग, क्योंकि जो वो 10 नंबर है वो कहाँ पर आ गया? 12वें घर में। थोड़ा लो फील लग रहा है आपको आज, इसी वजह से। हस्बैंड के 8th हाउस में उनको काफी प्रॉब्लम लग रही है, हो रही है ना। अब देखो ना, अब ये हम लोग नहीं भी पढ़ते ना, तब भी ये कुदरती है, ये होना था, ये होना था। पॉजिटिव थॉट भी वही बात है, इसी वजह से अब हमें पता है ना कि कौन सा थॉट बोना है, और वो निकल के आएगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि इस दिन हम लोग कोई ऐसा बीज ना बो दे जो आने वाले टाइम में कल को निकलकर जब वो बीज आए तो वो मुझे नुकसान ना दे जाए। वो जो नेगेटिव है वो तो नेगेटिव होगा ही होगा, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि उन हाउस में जा रहा है, 12th हाउस में गया, एंजाइटी फील हो रही है, थोड़ा लो फील हो रहा है सामने वाले को, है ना। 8वें घर में आ गया, पीड़ा हो रही है व्यक्ति को, दिक्कत हो रही है व्यक्ति को, वो होनी है, वो तो एक चलो कुदरत का लिखी हुई चीज है, वो तो हो रही है। चंद्र कुंडली भी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक, बहुत अच्छा पकड़ में आ रही है। ठीक है, और कोई सर, और कोई डाउट?
हाँ सर, मून कल चेंज होगा ना, मून कल चेंज होगा। मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, एक बार देखना आप ही, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी कि कब चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कल चेंज होगा तो मेरे फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो कल आपको आपके फर्स्ट हाउस, आपके खुद से संबंधित बात होगी कल, और 7th हाउस स्पाउस से संबंधित कोई बातचीत होगी कल, आपके बिजनेस से संबंधित कोई बातचीत हो जाए कल, क्योंकि 7वें घर पे दृष्टि, लेकिन फर्स्ट हाउस सेल्फ से संबंधित बात तो कल होनी है। श्योर। ठीक है सर, एक बार देखूंगा मैम तो फिर से और क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, एक बार मैं अभी बस ये रिकॉर्डिंग हो जाए फिर मैं भेज नो दूंगी प्रॉब्लम, लोगों नो को। प्रॉब्लम, थैंक यू। ठीक है सर, हाँ कल मिलते हैं। जी मैम, बाय। जी।